हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, which is based on parametric form. Now what is parametric form? Basically यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल अभी तक चल रहे थे, x और y. आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो y को विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पर इनके इंटरमीडिएट एक और वेरिएबल आ जाएगा. इट कैन बी t, इट कैन बी थीटा, इट कैन बी एनी अदर वेरिएबल जो x और y के अलावा होगा, और आपको फाइंड आउट करने को कहा जाएगा कि dy by dx निकालिए. तो किस तरीके से हम इससे dy by dx निकालेंगे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको बताया गया है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. कहा गया है कि फाइंड dy by dx. x आपको गिवन है 2at² और y आपको गिवन है at². यानी आपको फंक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है और एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है विच इज t. तो यहाँ पर x किस पर डिपेंडेंट है? t पर. y किस पर डिपेंडेंट है? t पर. तो आप लोग इसे एक इंडिविजुअल फंक्शन लेकर आप इनका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. फिर किस तरीके से हम इसकी मदद से dy by dx निकालेंगे वो आपको दिखाएंगे. तो देखिए सबसे पहले ये फंक्शन है आपके पास, यहाँ x t पर डिपेंडेंट है, तो टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो x का डेरिवेटिव dx by dt. x और t ही आपके पास वेरिएबल हैं, बाकी कोई चीज आपके लिए वेरिएबल नहीं है. तो 2a आपके पास कांस्टेंट है एज इट इज. t² का डेरिवेटिव 2t, दैट इज बिकम 4at. तो ये आपके पास dx by dt आ गया. नाउ सिमिलरली y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो dy by dt a कांस्टेंट है एज इट इज. t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? 4t³. जैसे कि आप x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज 4at³. नाउ अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए dy by dx, और हमारे पास क्या है? dy by dt और dx by dt. देखिए अगर आप dy by dx के लिए dy by dt को dx by dt से डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट इफेक्ट है dt का dt से, तो आपके पास कह सकते हैं कि dy by dx किसके इक्वल है? dy by dt अपॉन dx by dt. लेकिन आपने ऐसे कैंसिल आउट करना नहीं है, लेकिन हम आपको बस यही शो करना चाहते थे कि dy by dx इज बेसिकली इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt. तो dy by dt की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 4at³ और dx by dt की वैल्यू भी आपके पास है. बस यही आपको दिखाना था कि dy by dx जो है वो dy by dt अपॉन dx by dt के एक्चुअली में इक्वल है. तो अब देखिए 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, t³ से t कैंसिल आउट हो जाएगा, या पावर सेम है, बेस सेम है आपके पास, पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. t³ में से t की पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो t² इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. कोई बात नहीं अगर थोड़ा क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट. x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा. आपको कहा गया है कि dy by dx आपको फाइंड आउट करना है. तो आप यहाँ पर कौन सा एक्स्ट्रा वेरिएबल देख रहे हैं x और y के? थीटा, राइट. ए आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आपने लिया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज dx by d थीटा. ए कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. सिमिलरली आपने y फंक्शन लिया, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में dy by d थीटा, b एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से dy by dx जो है वो किसके इक्वल होगा? dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, क्योंकि d थीटा से d थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और असलियत में ये चीज dy by dx के ही इक्वल है. तो dy by dx कैन बी कैलकुलेटेड बाय dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा. तो dy by d थीटा की वैल्यू माइनस b साइन थीटा और dx by d थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास b अपॉन a जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. x आपको गिवन है sin t और y आपको गिवन है cos 2t, और आपसे कहा जाता है dy by dx निकालिए. दिस इज योर पेरीमेट्रिक फॉर्म, जब आपके पास दो फंक्शंस आपको अलग अलग गिवन है और उनको कंबाइन कर कर आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है. तो x आपको गिवन है sin t, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx by dt. sin t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos t. क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए आपको चेन रूल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आप किसी और के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते तो यहाँ चेन रूल आपको लगाना पड़ता. सिमिलरली y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में आप लेंगे, दैट इज dy by dt. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x. तो इसी तरीके से cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t. फिर ये चीज x की जगह पर है, यानी t के प्लेस पर है, तो इसका डेरिवेटिव हम अगेन लेंगे. तो 2t का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा. सिमिलरली dy by dx किसके इक्वल होगा? dy by dt y है आपके पास,
और अपॉन में dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू डाल दीजिए, dx बाय dt की वैल्यू डाल दीजिए। देखिए आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में सीखते हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास T एंगल है और यहाँ पर 2T एंगल है। तो देखिए ये इसका हाफ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर सिमिलर एंगल्स हो जाएं तो थोड़ा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो हम लोग इसका हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, राइट। तो सिमिलरली साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन 2t अपॉन 2 विच इज t cos 2t अपॉन 2 विच इज cos t। तो देखिए cos t से cos t आपका कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर क्या रह गया, -4 sin t। डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ आपका काम कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आपने लर्न करे हैं, जो 11th क्लास है उसी के फॉर्मूले आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। x इक्वल टू 4t गिवन है, y इक्वल टू 4 अपॉन t गिवन है, फाइंड dy बाय dx। सिमिलरली ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, dx बाय dt। तो t का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट एज इट इज आपके पास आ गया। नाउ यहाँ पर आप क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं और बिना क्वेश्चन टूल के भी कर सकते हैं। 4 लिख दीजिए, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन t। तो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर। जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको ये थोड़े से शॉर्टकट बताए थे कि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट टी हो जाएगा। आप इसे निकाल भी सकते हैं, आप इसे क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1। अब आप इसे x की पावर n की तरह सॉल्व कर लीजिए, आपके पास -1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 4 एज इट इज, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आपके पास dy बाय dx भी रेडी है और dx बाय dt भी रेडी है। आपको क्या निकालना है, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू ये रही आपके पास और dx बाय dt की वैल्यू 4, कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है -1 अपॉन टी स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y आपको गिवन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो देखिए x ले लेते हैं सबसे पहले और इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का अगेन आप डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आप लेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, 2 थीटा का आप दोबारा लेंगे दैट इज 2। तो ये आपके पास dy बाय d थीटा आ गया। तो dy बाय dx की वैल्यू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो ये वैल्यूज रख दीजिए। इवन आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर आप इसके जो टर्म्स हैं उनको रिवर्स भी कर सकते हैं, दैट मींस ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना आपके पास टाइम ड्यूरेशन हो एग्जाम में आप उस हिसाब से ही अलजेब्रा अप्लाई करते हैं। अदरवाइज डिफरेंशिएशन करने को कहा गया है, आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। तो पहले x ले लेते हैं, a विद इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए a आपके पास कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख दीजिए, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये आपके पास dx बाय d थीटा आ गया। dy बाय d थीटा निकाल लेते हैं, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो ये आपके पास dy बाय d थीटा आ गया। आपको क्या निकालना है, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा की वैल्यू ले लेते हैं माइनस a साइन थीटा और इसी तरीके से dx बाय d थीटा की वैल्यू, a से a आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास रह गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, इसको हम अपनी क्लासेस में गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये जब भी हमें नजर आते हैं हम इसका फॉर्मूला जरूर लगाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये अगर आपको दिखे तो जरूर लगा दीजिए फॉर्मूला, कुछ सिंप्लीफाई ही होता है, डिफिकल्टी बढ़ती नहीं है आपकी। तो आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आपने नीचे वाले में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो ऊपर वाले में भी कर दीजिए ताकि कैंसिल आउट किया जा सके या सिंप्लीफाई किया जा सके, क्योंकि अलग अलग एंगल्स अगर होते हैं तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने नीचे हाफ एंगल लगाया, और क्यों लगाया, आपको जैसे ही गोल्डन फॉर्मूला दिखेगा
अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन मैं हमेशा यहाँ पर गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। अगर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा नजर आता है तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा देखते ही हम लोगों ने अपना गोल्डन फॉर्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अगर हमने नीचे हाफ एंगल किया है तो ऊपर भी कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। तो साइन थीटा का हाफ एंगल लगा दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है और यहाँ साइन थीटा है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 which is basically minus cot theta by 2 which is your required आंसर। आई होप आप लोगों को पेरीमेट्रिक फॉर्म क्लियर हो गया होगा कि पेरीमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। दो अलग अलग फंक्शंस आपको गिवन होते हैं और उनको ज्वाइन कर कर आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोसेसिंग सेम है। देखते हैं बेटा कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्वोशिएंट रूल की मदद से भी कर सकते हैं एज वेल एज लॉग की मदद से भी कर सकते हैं। जहां भी आपको डिफरेंशिएशन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी लग रही हो कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन रूल है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट रूल है, पावर के ऊपर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, वहां आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ लॉग से भी किया जा सकता है। बट हम लोग फिलहाल इसको विदाउट लॉग आपके पास करके दिखा रहे हैं। देखिए क्वोशिएंट रूल हम लोग लगा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल x हम ले रहे हैं फंक्शन जो कि डिपेंडेंट है t पर, फिर हम y फंक्शन लेंगे जो कि डिपेंडेंट है t पर। तो देखिए इसको हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये फर्स्ट है आपके पास सेकंड, तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन क्यूब का डेरिवेटिव ध्यान से समझेंगे, एक्चुअली में ये साइन t का होल क्यूब है। यहाँ चेन रूल लगेगा, पहले आपको साइन नहीं नजर आ रहा, साइन t की पावर नजर आ रही है, दैट मींस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव लेंगे पहले हम लोग, तो क्या होता है n आगे आ जाएगा आपके पास और एक पावर कम हो जाएगी। अब x की जगह किसने ली थी? साइन t ने, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा विच इज cos t। तो साइन क्यूब t का डेरिवेटिव आपको दिखाया गया है, दैट इज 3 साइन स्क्वायर t एंड cos t। तो ये हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड एज इट इज। नाउ सेकंड का डेरिवेटिव तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसी तरीके से देखिए यहां पर क्या है, पहले आपको कॉस नहीं नजर आ रहा, कॉस की पावर हाफ नजर आ रही है, तो आपको एक्स की पावर n की तरह पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कॉस 2t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कॉस 2t के बाद आप 2t का डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, राइट। तो आप देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, सेकंड एज इट इज रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 कॉस 2t। किसने x की जगह ली? कॉस 2t ने, उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया माइनस साइन 2t, फिर 2t का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 2 और आपके पास फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 2 है, ये भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास बच गया साइन 2t साइन क्यूब t अपॉन दिस। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो 1 और रूट कॉस 2t का एलसीएम रूट कॉस 2t, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन एज इट इज। इसके अपॉन में 1 चल रहा है, जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन cos 2t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ cos 2t की पावर हाफ है, यहाँ cos 2t की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज बिकम cos 2t की पावर 3/2 और न्यूमिनेटर आपके पास ये एज इट इज है। बिल्कुल सेम तरीके से हम y को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझ में अगर दिक्कत हुई तो y क्लियर हो जाएगा। सिर्फ साइन की जगह यहाँ पर क्या है? कॉस। डिनोमिनेटर तो आपके पास वैसे भी एज इट इज है, तो देखते हैं कॉस को डेरिवेटिव लेते हैं क्वोशिएंट रूल से। लॉग से अगर आप करेंगे तो स्टेप थोड़े कम हो जाएंगे, बस यही फायदा होता है उससे। तो क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं हम लोग। फर्स्टली इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो हमने आपको बताया अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप इसे क्या मानेंगे कि cos t का होल क्यूब है। नाउ ये पहले क्या दिख रहा है आपको? x की पावर n, तो n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दिस वन। अब इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस साइन t। नाउ ये आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, यहाँ पर x होना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, यहाँ पर x होना चाहिए था, यहाँ 2t है तो उसका डेरिवेटिव मतलब t होना चाहिए था, यहाँ पर 2t है तो आप उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे दैट इज 2 फर्स्ट एज इट इज। ये भूल जाते हैं स्टूडेंट लिखना, तो इस वजह से थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। टेक एन एलसीएम, यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम आ गया और आप उसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास dy बाय dt आ गया ना। आपको क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है।
तो कैसे निकलेगा? पैरामीट्रिक फॉर्म क्या करती है? कंबाइन कर देती है। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। देखिए आप इसे यहाँ रख कर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपका काम खत्म हो गया अगर आपने डिफरेंशिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के बैक आंसर्स मैच करना है तो थोड़ा सा काम हमें और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। हमने सबसे पहले देखा कि देखिए यहाँ ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसमें से cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, तो हमने cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया। सेकेंड जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से sin स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, तो हमने sin स्क्वायर t कॉमन ले लिया और रिमेनिंग चीजें आपकी ब्रैकेट के अंदर हैं। फिर देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। देखिए ये हमने कॉमन लिया था, कॉमन लेने के बाद ये आपके पास रह गया था। अब आप क्या कर रहे हैं? कॉमन लेने के बाद आपने ये देखा कि जो sin 2t चल रहा है इसका हाफ एंगल लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो हाफ एंगल में चल रहे हैं, तो इसे भी हाफ कर देते हैं। cos 2t को भी हम करेंगे, हाफ एंगल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आपने sin 2t को ही क्यों करा, cos 2t को भी तो करा जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin और cos की टर्म्स में। लेकिन cos के दो फॉर्मूले हैं, it can be 2 cos square theta minus 1 और it can be 1 minus 2 sin square theta। तो वो हम अपनी आगे की रिक्वायरमेंट को देखकर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ sin 2t का हाफ एंगल लगा रहे हैं, विच इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 sin t और cos इससे मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर t होगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t और cos t, बाकी सब एज इट इज है। अगर अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास इस टर्म में से और इस टर्म में से sin t कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहां से आपके पास cos t कॉमन आ रहा है तो cos t कॉमन ले लिया। तो एक cos t से आपका cos t कैंसिल आउट हो गया, एक sin t से sin t कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग रह गया cos t एंड दिस वन। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब तो कोई यूसेज नहीं है, काटने के लिए हम कॉमन लेते हैं जनरली, तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो न्यूमिनेटर आपको नजर आ रहा है वो काफी cos पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम यहाँ cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन से वाला? दो फॉर्मूले हैं आपके पास cos 2t के, cos 2 थीटा के, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाफ एंगल हो गया। अगर आप यहाँ थीटा लिखते हैं तो दैट इज बिकम थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा बाई 2। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर जो आपका न्यूमिनेटर है वो cos पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसीलिए आप cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos वाला। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वो किस पर कॉन्सेंट्रेटेड है? साइन पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमने cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अब आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 cos t को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। नाउ 3 cos t and that is minus 6 cos cube t plus 2 cos cube t become minus 4 cos cube t। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर बनेगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो 4 cos cube t minus 3 cos t is a formula of cos 3 theta which is cos 3t, and 3 sin t minus 4 sin cube t is equal to sin 3t, and minus cos 3t upon sin 3t is basically cot 3t which is your required answer। थोड़ा अलजेब्रा कह सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको काफी हद तक जो है वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12th क्लास में 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत यूसेज है उसका, तो उसके फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बस वही आपका थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन था, तो घबराने वाली बात नहीं होती है, लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आप स्टेप को क्लियर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, x इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10 t बाई 2, और y आपको बहुत छोटा सा फंक्शन दे रखा है a sin t। तो सबसे पहले x को पिक कर लेते हैं, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, a एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। नाउ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। किसने x की जगह ली तो इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर t बाई 2। फिर यहां पर सिर्फ x होना चाहिए था, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा 1 बाई 2। हम x की टर्म में आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको x की टर्म में लिखवाए गए थे, लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x की पोजीशन t ने ले ली है, राइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ log t होना चाहिए था, तो log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t। फिर t की जगह पर ये है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर 10t होना चाहिए था, तो t बाई 2 का दोबारा डेरिवेटिव लिया गया विच इज 1 बाय 2। आई होप इट्स क्लियर। ना अब हमने क्या करा, जब ये साइन में चल रहा है तो इसे भी साइन में बदल देते हैं, साइन कॉस में। तो क्या करें हम लोग, 1 अपॉन 10 क्या होता है? कॉट होता है, एंड कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम लोगों ने लिखा कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, और 1 अपॉन 2 आपके पास एज इट इज चल रहा था। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया,
आपके पास डिनोमिनेटर में रह गया 1/2 sin t by 2 cos t by 2। देखिए अगर यहाँ t चल रहा है या तो आप यहाँ हाफ एंगल लगा दीजिए, नहीं तो इसे कंबाइन करके वापस कर दीजिए। तो आप ये देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, sin t लिख रहे हैं। जनरली ऐसा ही होता है, जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है तो आप फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गिवन है तो जनरली हम उसे क्लोज कर देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को हम लिख रहे हैं sin t। नाउ टेक एलसीएम, थोड़ा सा अलजेब्रा, डेरिवेटिव पार्ट हमारा हो चुका है। 1 और sin t का जो एलसीएम है वो sin t, दैट इज बिकम sin स्क्वायर t। नाउ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपके पास dx बाई dt आ गया। y a sin t dy by dt, a as it is, sin t का डेरिवेटिव cos t। dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू आपके पास ये रही a cos t, और dx by dt की वैल्यू जो कटता है काट दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 10t। आई होप अब आप लोगों को पेरीमेट्रिक फॉर्म काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो थीटा यहाँ तीसरा वेरिएबल है आपके पास जो दोनों का लिंक करेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं dx बाई डी थीटा, a एज इट इज, secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा, तो ये आपका हो गया dx बाई डी थीटा। y dy बाई डी थीटा, b एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा। नाउ dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। वैल्यूज रख दीजिए, secant थीटा से secant थीटा कैंसिल आउट हो गया। जनरली हमें secant और tan मिलता है तो हम उसे sin cos में बदल देते हैं। तो secant को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos और tan को लिख दिया sin अपॉन cos। तो देखिए cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 अपॉन sin को आप 1 अपॉन sin भी छोड़ सकते हैं, और लास्टली आप क्या कर सकते हैं, cos sec। हम लोगों ने इसे sin cos में इसलिए कन्वर्ट करा, कैंसिल आउट होने में आसानी हो जाती है। तो आपके पास आंसर आ गया b अपॉन a cos sec थीटा। Now question number 10, x equal to a cos theta plus theta sin theta। Similarly आपको y दे रखा है, take a derivative, a as it is, cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह गया a थीटा cos थीटा। सिमिलरली a एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, फिर ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, a थीटा sin थीटा आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया। नाउ dy बाई dx किसके इक्वल होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, dx बाई डी थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, a थीटा से a थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। आपको x गिवन है रूट a sin स्क्वायर t, y गिवन है a cos स्क्वायर t। रूट में आपको dy बाई dx निकालना है और प्रूव भी करना है कि वो माइनस y बाय x के इक्वल है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, जैसा आप करते हैं वैसा करिए उसको, अपने आप आपका आंसर निकल कर आएगा। तो x आपको गिवन है रूट, तो हम पहले इसे रूट टी मानकर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट टी। अब क्या चीज टी की जगह पर आई ये, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a। फिलहाल यहाँ t के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो a की पावर t log a। तो a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव, a की पावर साइन इनवर्स t log a। फिर किस चीज ने t की जगह ली थी, इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विच इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y ले लीजिए, रूट x का डेरिवेटिव या रूट t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट t, ये चीज है, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो a की पावर x log a, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो हमने ये वैल्यू रख दी dy बाई dt और dx बाई dt। तो देखिए log a से log a कैंसिल आउट हो गया, इससे a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह गया आपके पास माइनस a cos इनवर्स t अपॉन रूट a cos इनवर्स t। सिमिलरली डिनोमिनेटर। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास 2 अपॉन रूट 2 चल रहा है तो क्या हम 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही यही चीज हम लोगों ने यहाँ करी है। यहाँ पर a cos इनवर्स t की पावर कितनी चल रही है, 1, और यहाँ पर a cos इनवर्स t की पावर कितनी चल रही है, हाफ।
तो 1 में से अगर हाफ पावर माइनस होगी तो क्या बचेगा आपके पास, हाफ बचेगा। तो इन दोनों को अगर आपने सॉल्व करा तो दैट इज रूट ए कॉस इनवर्स टी और दैट इज रूट ए साइन इनवर्स टी। दिस इज बेसिकली योर y एंड दिस इज बेसिकली योर x, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था, तो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो आपके पास प्रूव हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस y बाय x। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।